आजकल क्रिप्टो मार्केट इतनी रिस्की होते हुए भी हर कोई इसके बारे में बात करता नजर आ रहा है, क्योंकि अमीर बनना किसको पसंद नहीं है, भले ही रिस्की हो। परंतु फिर भी यदि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं और आप क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में क्रिप्टो के बारे में जानेंगे, ताकि एक छठी कक्षा का विद्यार्थी भी समझ सके। और साथ ही बात करेंगे पाई नेटवर्क की, जिसने पूरे विश्व में हलचल मचा रखी है। जानेंगे क्या खास है इसमें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं शुरू। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी से पहले करेंसी की बात कर लेते हैं। करेंसी यानी कि मुद्रा। हमारे देश में जो रुपया पैसा है, जिससे हम कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इसी को मुद्रा या करेंसी कहा जाता है। प्रत्येक देश की अपनी अपनी करेंसी होती है, जैसे रुपया, डॉलर, दिनार, रूबल आदि। करेंसी दो प्रकार की होती है। पहली फिएट करेंसी या फिएट मनी, और दूसरी क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये फिएट करेंसी या फिएट मनी क्या होती है। इसे किसी भी देश की अपनी सरकार चलाती है, जैसे हमारे देश में भारत सरकार चलाती है। इस करेंसी पर पूरा कंट्रोल उस देश की सरकार का ही होता है। इसे सरकार कभी भी बंद कर सकती है या बदल सकती है। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों पहले 500 और 1000 रुपये का नोट बंद कर दिया था। फिएट मनी का अपना कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब सरकार ने 500 व 1000 के नोट पर अपना लीगल टेंडर वापस ले लिया, तो 500 व 1000 का नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। इसे और गहराई से समझने के लिए एक उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि एक तरफ 10 ग्राम सोना रख दें, दूसरी तरफ 2 लाख के नोट रख दें, तो सरकार के एक ऑर्डर पर 2 लाख रुपए की वैल्यू एक झटके में जीरो हो जाएगी। यानी नोट सिर्फ कागज बनकर रह जाएंगे, परंतु सोने की वैल्यू नहीं घटेगी। शायद अब आप जान गए होंगे कि नोटों की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू होती है सरकार के लीगल टेंडर की, मतलब सरकार की गारंटी की। फिएट मनी या फिएट करेंसी के दो रूप होते हैं, एक हार्ड मनी और दूसरी डिजिटल मनी। हार्ड मनी के रूप में हम देख लेते हैं कि जैसे सिक्के हैं, कागज के नोट हैं, और डिजिटल मनी जैसे हम यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, परंतु दोनों पर कंट्रोल सरकार का होता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिप्टो प्लस करेंसी। क्रिप्टो का मतलब छुपी हुई या आभासी। इस प्रकार क्रिप्टो करेंसी उस मुद्रा को कहते हैं जो दिखाई ना दे, अर्थात आभासी मुद्रा। यह एक डिजिटल करेंसी है जिसे जेब में या पर्स में नहीं रख सकते। इसे किसी भी देश की सरकार नहीं चलाती, बल्कि इसे कोई भी बना सकता है। इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, अर्थात कोई भी देश इस पर नियंत्रण नहीं रख पाता। इसलिए इसे डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी भी कहते हैं। यह ब्लॉकचेन नामक सुरक्षित तकनीक पर आधारित है। यह पूरी तरह से ऑनलाइन है और सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करती है। यह पीयर टू पीयर यानी सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच ट्रांसफ़र की जाती है, बिना किसी बिचौलिए के। इसका उपयोग निवेश, ट्रेडिंग और वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है। टोटल क्रिप्टो की बात करें तो 2026 की शुरुआत तक विश्व में लगभग 17,000 से लेकर 29,000 से भी अधिक विभिन्न प्रकार की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, परंतु बिटकॉइन और इथेरियम का मार्केट कैप लगभग 75% हिस्सा है। साथियों, क्रिप्टो करेंसी की संख्या बहुत तेज़ी से बदलती है, क्योंकि हर दिन नए टोकन और कॉइन बनते रहते हैं। यदि प्रमुख क्रिप्टो में हम बात करें तो बिटकॉइन है, इथेरियम है, टीथर, बीएनबी, सोलाना, ट्रॉन, एक्सआरपी आदि हैं, जिनका मार्केट कैप अच्छा है। साथियों, आजकल हर आदमी बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, और वो भी बहुत कम समय में। मेहनत कम करके ज़्यादा मुनाफा हो, हार्ड वर्क नहीं, सिर्फ स्मार्ट तरीके से, बिना ऑफिस में समय बिताए, सिर्फ घर बैठे आराम से। जो लोग नौकरी पैसे वाले हैं, वे भी साइड बिजनेस के रूप में थोड़ी पूंजी लगाकर पैसा कमाना चाहते हैं। विज्ञापनों में भी दिखाया जाता है कि किस प्रकार मैंने 10,000 लगाकर 10 लाख कमाए, या फिर करोड़पति बनना वो और भी आसान। इस प्रकार के सपने देखने वाले लोगों को शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा नहीं कि ये सब झूठ है, वाकई में काफ़ी लोग अमीर बने हैं शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट से।
परंतु बिना कुछ सीखे शेयर मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में कूद जाना भी बुद्धिमानी नहीं है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। अब बात करते हैं क्रिप्टो से कैसे कमाएं। साथियों, क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाने के मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। पहला, किसी भी बढ़िया क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर दो। 10, 20, 50 हज़ार या 1 लाख रुपए की क्रिप्टो खरीद लो और जब इसका रेट बढ़ जाए और आपको अच्छा मुनाफा होने लगे तो इसे बेच दो। कई बार ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में हम अपनी पूंजी खोने का भी डर रहता है, इसलिए लॉस प्रॉफिट तो बड़ा रहता है। दूसरा है फ्यूचर ऑप्शन। इसमें किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ना खरीदकर उसके ऑप्शन को खरीदा बेचा जाता है। क्रिप्टो के इसी फ्यूचर ऑप्शन की तरफ लोग अधिक आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंज इसमें 150x तक की लेवरेज दे रहे हैं, जिसका हर कोई फायदा उठाकर अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता है। यहाँ लेवरेज के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं तो हम शेयर मार्केट में 10,000 रुपये की ही ट्रेडिंग कर पाएंगे और उस पर जो भी होने वाला हमारा लॉस है या प्रॉफिट है वो 10,000 रुपये पर ही होगा। परंतु यदि क्रिप्टो करेंसी में हम उसी 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करना चाहें तो जो क्रिप्टो की एक्सचेंज है वो हमें 150x तक लेवरेज देती है। लेवरेज का मतलब एक तरह से उधार का पैसा, मतलब 10,000 हमारी मूल पूंजी होते हुए भी हम 15 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसके ऊपर जो भी लॉस प्रॉफिट होगा वो भी 15 लाख रुपए पर ही गिना जाएगा। यही कारण है कि लोग क्रिप्टो मार्केट की तरफ अधिक आकर्षित हो रहे हैं। परंतु हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा लेवरेज लेंगे उतना ही ज़्यादा रिस्क भी हमारी पूंजी जीरो होने में लगा रहता है। ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में हम अपना मूल भी खो बैठते हैं, इसलिए बिना सीखे ट्रेडिंग में कूद जाना भी समझदारी नहीं है। तीसरा तरीका क्रिप्टो माइनिंग का है। इसमें हमें न तो किसी क्रिप्टो को खरीदना बेचना पड़ता है और न ही क्रिप्टो के फ्यूचर ऑप्शन में पैसा लगाना पड़ता है। मतलब क्रिप्टो मार्केट में बिना पैसा लगाए, बिना ट्रेडिंग के भी हम क्रिप्टो से पैसा कमा सकते हैं। चलो बात करते हैं क्रिप्टो माइनिंग की। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक अच्छा सा और विश्वसनीय क्रिप्टो करेंसी को चुनना होगा जिसकी हम माइनिंग करना चाहते हैं। तो बिटकॉइन से अधिक विश्वसनीय तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि यही तो सभी करेंसीज का बाप है। साथियों, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए लाखों का कंप्यूटर सेटअप चाहिए, जिसमें बिजली की भारी खपत होती है और वो भी लगातार। एक स्थिर और विश्वसनीय इंटरनेट भी चाहिए। इसके अलावा माइनिंग मशीनें बहुत शोर करती है और बहुत गर्म होती हैं, इसलिए उचित वेंटिलेशन और कूलिंग की आवश्यकता भी होती है। कुल मिलाकर बिटकॉइन को माइनिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और केवल बिटकॉइन ही नहीं, विश्व की सभी अच्छी क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग ऐसे ही होती है। अब आप सोच रहे हो कि तीसरा तरीका तो सबसे अधिक महंगा और पहुंच से परे है, क्योंकि इसमें लाखों रुपए की मशीनों का सेटअप लगाना पड़ता है। तो इसका जवाब भी उतना ही स्पष्ट है कि हाँ, ऐसा ही है। परंतु इस समस्या का समाधान भी विश्व की एक क्रिप्टो करेंसी लेकर आई है जिसका नाम है पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क की माइनिंग बिल्कुल अलग है। इसके माइनिंग के लिए लाखों करोड़ों की महंगी मशीनों की आवश्यकता नहीं है, न ही उसे उनकी तरह अधिक बिजली चाहिए और न ही अत्यधिक शोरगुल करने या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले मशीनों का सेटअप चाहिए। पाई नेटवर्क की टीम ने पाई माइन करने की एक ऐसी इको फ्रेंडली तकनीक तैयार की है जिसमें भारी भरकम कंप्यूटर मशीनों की जगह सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल से माइन कर सकते हैं। दूसरी क्रिप्टो करेंसी के लिए जहां एक शक्तिशाली इंटरनेट की आवश्यकता होती है, वहीं पाई को माइन करने के लिए सिर्फ मोबाइल के इंटरनेट से 24 घंटों में सिर्फ एक बार क्लिक करके अगले 24 घंटों तक माइन किया जा सकता है। पाई के लिए रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, केवाईसी से लेकर माइन करने तक की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें एक पैसा भी नहीं लगाना पड़ता है। मतलब बिल्कुल फ्री माइनिंग का ऑप्शन क्रिप्टो मार्केट की दुनिया में सिर्फ पाई नेटवर्क ही देता है। पाई नेटवर्क हमें रेफरल बोनस भी देता है, जो कि दूसरी किसी भी क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग में हमें नहीं मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं ऐसी है जो पाई नेटवर्क हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पाई एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी है या नहीं, क्योंकि आप देखते हैं कि बिटकॉइन का रेट लगभग 60-70 लाख के बीच है। इथेरियम का रेट आजकल लगभग 2 लाख के आसपास है। इसी प्रकार सोलाना, BNB जैसे कई क्रिप्टो के रेट हजारों रुपए में है और विश्व में ऐसी बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज है जिनका रेट सैकड़ों रुपए है। फिर आजकल 15-20 रुपए रेट वाली विश्व की एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी कैसे हो सकती है?
तो फ्रेंड्स, कोई भी करेंसी बनाने के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। हम इस वीडियो में ज़्यादा डीपली न जाकर केवल मुख्य मुख्य बातों पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कवर पाना नामुमकिन है। कोई भी क्रिप्टो की वैल्यू उसके नाम से नहीं बल्कि काम से होती है। जैसे बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड है, मतलब ऐसे लोग जो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए बिटकॉइन भी एक ऑप्शन है निवेश के लिए। इसी प्रकार इथेरियम डिजिटल एग्रीमेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आसान बनाता है। पूरे विश्व में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए इथेरियम का उपयोग इसकी उपयोगिता को बढ़ाता है। XRP इंटरनेशनल बैंकिंग को आसान बनाता है। BNS क्रिप्टो ट्रेडिंग को आसान बनाता है। ब्रोकिंग सेक्टर में BNS की भूमिका हर कोई क्रिप्टो प्रेमी जानता है। इसी प्रकार सोलाना भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आसान बनाता है तथा इसकी फीस इथेरियम से लगभग 98% कम है। परंतु कुछ ऐसे भी कॉइन और टोकन है जो सिर्फ नाम के हैं परंतु काम या समाधान लेकर नहीं आते, जैसे कि डॉगी कॉइन। ये सिर्फ मजाक में बना है तो इनकी वैल्यू भी वैसे कम होती है। साथियों, अब आपके मन में यह भी सवाल घूम रहा होगा कि बिटकॉइन डिजिटल सोने के लिए, इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, XRP इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए, BNS क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए है, तो फिर पाई कॉइन ये किसके लिए है? इसका उपयोग कहाँ होगा? ये इन सब से अलग कैसे होगा? तो फ्रेंड्स, पाई कॉइन का उपयोग रिटेल मार्केट में होने जा रहा है। विश्व की हजारों क्रिप्टो करेंसीज से बिल्कुल अलग रिटेल मार्केट में इसका उपयोग हवाई जहाज की टिकट खरीदने में, कार खरीदने में, फल फ्रूट खरीदने में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट, क्लॉथ, ग्रोसरी आदि के साथ साथ डेली यूज की प्रत्येक वस्तु को खरीदने के लिए पाई कॉइन का उपयोग होगा। जिस प्रकार UPI से ट्रांजैक्शन करके हम ठेले वाले से गोलगप्पे खाते हैं, बर्गर आदि खाते हैं, बस उसी प्रकार पाई से भी हम ये सब चीज़ें कर पाएंगे। जैसे ही इसका फुल ओपन मेनेट और 100 एप्लीकेशन आ जाएगी तो ये संभव होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि यदि ऐसा होना शुरू हो गया तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों, पाई के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है। पाई के रेट के बारे में, GCV का क्या फंडा है, इसकी 100 एप्लीकेशन के बारे में, वैलिडेटर्स के बारे में, पाई की कोर टीम के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियाँ जिनके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, परंतु ऐसा तभी संभव होगा यदि आप लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने ये सब कर लिया होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।